हेलो जैन साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मैथ्स की क्लास को लेकर। आज की इस क्लास में हम टॉपिक को देखेंगे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। यह टॉपिक समय, दूरी और चाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आने संभावित हैं और हर बार आते हैं। ठीक है, यह क्लास आपकी 17वीं क्लास होगी और आपने अब तक 16 क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाएं, मैथ्स की प्लेलिस्ट पे एक एक टॉपिक को आप देख सकते हैं। अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए। हाँ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने सभी सोशल मीडियाओं पर शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में सब्सक्राइबर होंगे तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है और मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले इस टॉपिक के हम सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टॉपिक है आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। सबसे पहली बात कि आपको इसके कुछ टर्म्स को पता करना होगा। तो समय, दूरी और चाल में सबसे पहले हम बात करते हैं डी डिस्टेंस दूरी, एस स्पीड चाल, टी टाइम समय। डिस्टेंस या तो मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में होगी या किलोमीटर पर आवर में होगी। टाइम सेकंड में होगा या आवर में होगा। अगर इनके अलावा कुछ और यूनिट हैं तो हम उन यूनिट को इसमें बदल देंगे। यहां आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला आपका ये चलेगा, जिसको हम कहते हैं डी एस टी। डी बराबर स्पीड गुना टाइम, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे कुछ प्रश्न होंगे, तो आगे बढ़े। पहला आपको देखना है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा कर देंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो गुणा करेंगे 18/5 से। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होंगे और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होंगे। अब दिक्कत ये आती है बच्चों के सामने कि 18/5 से कब गुणा करें और 5/18 से कब गुणा करें। तो जरा मेरी बात को समझो। हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे पर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटी संख्या ऊपर रख दो, 5/18। मीटर छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रख दो। 5/18 और 18/5 सबको पता है कैसे रखना है, पर ये आया कहां से ये नहीं पता होता है। चलिए मैं बताता हूं कहां से आता है। कहां से आता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और जब इसको सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे। 2 जीरो खत्म हो चुकी है। 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 6 तिया 18, इसीलिए आता है 5/18। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़े। टाइप 1। टाइप 1 जो होगा वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पेश होगा, यानी साधारण प्रश्न होंगे, और उसमें आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? T = S × T, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं इसका। पहला प्रश्न है, यदि एक कार
45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यहां आपसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल कह रहा है कि इस चाल को 45 किलोमीटर पर आवर को आप बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में तो देखो जरा, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो ना, बड़े से छोटे में जा रहे हो, तो संख्या को गुणा करना है किससे, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, यानी 5/18 से। 9 से काटिए 5 बार और 9 से काटिए 2 बार। 5 पंजे 25/2। 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान तरीके से था। इसी तरीके से हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न होगा, यदि एक मोटर कार 25 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। चाल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो पहले हम इसकी चाल पता करें ना। आपको क्या करना है, केवल 3 चीजें ध्यान रखना, डी एस टी, और क्वेश्चन में से ये तीनों चीज बाहर निकाल लो। 25 सेकंड है, इसका मतलब ये समय है, 25 सेकंड इसका समय है। 250 मीटर है, इसका मतलब ये दूरी है। चाल हमें नहीं पता है। देखो, दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में, तो मीटर के साथ तो सेकंड चलता है, किसी को नहीं बदलना। 25 से इसको सीधा काट दीजिए, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन कह रहा है किलोमीटर पर आवर बनाओ। छोटे से बड़े पर चलो तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। 5 10 काट दीजिए 2 बार, 18 दूनी 36। 36 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा इसका। क्लियर सभी को, वेरी गुड। आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 3, एक बस की चाल 72 किलोमीटर है, इसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। दूरी पूछ रहा है, यानी आपसे डी पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको चाल दी होगी और समय भी दिया है 5। चाल है किलोमीटर पर आवर में, चाल किलोमीटर पर आवर में, समय सेकंड में, तो सेकंड के साथ तो क्या चलता है, मीटर पर सेकंड चलता है। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना दीजिए। 5/18, 18 से 72 को काटा 4 बार, 4 पंजे 20, 20 पंजा 100, तो दूरी कितनी पार करेगा वो, 100 मीटर की दूरी पार करेगा। इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसी टॉपिक के बेस पर आपका अगला टॉपिक होगा रेलगाड़ी वाला, फिर उससे अगला आ जाएगा नावधारा वाला। ये 3 टॉपिक एक ही कंसेप्ट पे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, एक साइकिल सवार 6.5 घंटे में 91 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल क्या होगी। दूरी उसने तय की है 91 की, चाल पूछा गया है, समय दिया गया है 6.5। अगर मैंने इसका पॉइंट हटाया तो यहां पर 10 आया। 5 से काट दीजिए 13 बार और 5 से काट दीजिए 2 बार, यानी हम 6.5 को 13/2 भी लिख सकते हैं। आमने सामने काट दीजिए, 13 से 91 को काट दीजिए 7 बार,
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14। तो आंसर रहेगा 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक आप कमेंट भी करते रहें, अपने कमेंट मुझे एक बार जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति कार द्वारा किस चाल से 2 घंटे 40 मिनट में तय करेगा? दूरी उसको कवर करनी है 180, ठीक है जी। चाल पता नहीं है, समय दिया गया है उसको 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे तो क्लियर है भाई, पर इस 40 मिनट को जब घंटे में बनाओगे तो 60 से भाग करोगे, 20 से 2 बार काटोगे, 20 से 3 बार काटोगे। 3 दूनी 6 और 2 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं? S गुणे 8/3, ठीक है जी। इसको 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 45 बार। 45 को 3 से गुणा कर लो, 135/2 बराबर 4। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये काट के आएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर। 67.5 किलोमीटर पर आवर। 67.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले टाइप के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। क्वेश्चन इसी बेस पर आना है एग्जाम में आपका। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 है, यहां आपसे पूछेगा एवरेज भी। टाइप 2 में कहेगा औसत बेस पर होगा। यदि कोई दो वस्तु असमान चाल या 3 असमान चाल से समान दूरियां तय की हो तो कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए से बी तक गया एक्स की चाल से, और फिर बी से ए के पास आया वाई की चाल से, तो इसकी आने जाने की औसत चाल क्या हो? ज्यादातर हम एवरेज क्या करते हैं भाई, मान लीजिए ये 5 दिया हुआ था, ये 7 दिया हुआ है, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 2 चाल दी गई हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 गुना x गुना y/x+y। और अगर 3 चाल हैं तो 3 गुना x गुना y/xy, yz z x। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं इसको, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड वर्क में समझाया था, उसी से इसको क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। जरा देखो कैसे। पहले क्वेश्चन पे आने दीजिए। यदि कोई बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दिल्ली से पटना जाती है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, कुल दूरी की औसत चाल क्या है? जरा देखो। अगर मैंने इसको फॉर्मूले से किया तो 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बट्टे दोनों को प्लस 40 और 60 को प्लस कर दिया, दोनों जीरो कट गई। 6 दूनी 12, 12 चौक 48। आंसर आ गया 48। 2 चाल तक के लिए तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट है, बहुत सिंपल है, आसान है, निकल जाना है। लेकिन जब ये 3 चाल हो जाएंगे ना तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन ना बढ़ाने के लिए मैं इसको एक सिंपल लॉजिक से आपको बताता हूं। देखो जरा समझो। 60 है 40, इन दोनों का लीजिए एलसीएम।
तो 60 और 40 का एलसीएम आया 120, क्योंकि एलसीएम जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वो होगा या उसका मल्टीपल होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 60 है, या तो 60 होगा या 60 का मल्टीपल होगा। और एलसीएम वो होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत है तो मेरी वीडियो को जाकर देखिए, एलसीएम एचसीएफ की मेरी वीडियो देखिए, मैंने वहां बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए 60 से 120 को डिवाइड करना है 2 बार, 40 से 120 को डिवाइड करना है 3 बार। तो हम दोनों को अगर मिला दें तो 5 आया, जबकि हमें कवर कितना करना है 120/5। हाँ, 2 चाल हैं इसलिए इसको दोगुना और करना होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। 120 को 5 से काटिए 24, 24 दूनी 48। अब आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, मर्जी आपकी है, जो समझ में आया है अच्छे से आप उससे कर सकते हैं, आंसर दोनों सेम आएगा। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 दे, सॉरी प्रश्न नंबर 2, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10, 15 और 12 से 3 समान दूरियां तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? 10, 15, 12, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी या उसका मल्टीपल होगा। तो 15 के टेबल के ही इसके एलसीएम होंगे, वो होगा 60। 10 से काटिए 6 बार, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार, सबको ऐड करें 15। कवर कितना करना है 60, तो 60/15। 2 चाल हैं, सॉरी 3 चाल हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। 15 से 60 को काट दीजिए 4 बार, 4×3=12। तो आपकी चाल रहेगी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3, रामलाल अपने घर से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसकी कुल औसत चाल क्या होगी? तो उसकी कुल औसत चाल क्या होगी? 15, 25, दोनों का एलसीएम 75, 15 से 5 बार, 25 से 3 बार, टोटल हुआ 8। 2×75/8, 2 से काट दीजिए 4 बार, 75 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 18.75, या फिर 18 सही 3/4। दोनों ही विकल्प ऑब्लिक में हो सकते हैं, या तो वो 18.75 को देगा या 18 सही 3/4 को देगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस फॉर्म में आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ पर? प्रश्न 4 देखते हैं। नवीन अपने घर से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, यदि आने जाने में उसकी औसत चाल क्या होगी? 12 है, 15 है, 12 है, 15 है, दोनों का एलसीएम 60। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 2×60/9, 3 से काटिए 20 बार, 3 से काटिए 3 बार, 40/3,
40/3 को हम कहेंगे 13 सही 1/3। ये 18 नहीं, सॉरी, ये करेक्शन करिएगा आप। 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? टाइप 2 तक क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं टाइप 3। जब आपको 2 चाल और 2 समय दिए गए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ चाल से गया और लेट हो गया इतने समय से, या जल्दी पहुंच गया, अगले दिन उसने चाल को अपना कम या बढ़ा दिया, तो वो या तो जल्दी पहुंच जाएगा या लेट पहुंचेगा। इस तरह का आपका प्रश्न इसमें होगा। फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे? x गुना वाई गुना टी अपॉन x माइनस वाई। अब ये t आपका निकलेगा यहां से। t का कॉन्सेप्ट समझना, अगर दोनों समय समान हो तो माइनस कर देना, और असमान हो तो प्लस कर देना। यानी आज भी जल्दी गया और कल भी जल्दी गया, जल्दी जल्दी समान है माइनस, आज देरी से पहुंच गया कल जल्दी पहुंच गया, अलग अलग है प्लस। बस ये करना है, ठीक है। चल क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके। प्रेम घर से विद्यालय 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और विद्यालय पहुंचने में उसे 25 मिनट का विलंब होता है। विलंब का मतलब लेट यानी देरी। परंतु वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट का विलंब होता है। घर से विद्यालय की दूरी क्या है? घर से विद्यालय की दूरी क्या है? जरा देखो, पहली चाल क्या है उसकी? 4। दूसरी चाल क्या है? 6। अब क्या है? समय। तो समय देखो कैसे निकालोगे। एक तो 25 मिनट लेट हुआ, अगली बार 15 मिनट लेट, तो लेट लेट दोनों समान है। समान क्या हो जाते हैं? माइनस। 25 में से 15 गए, 10 आया। 10 क्या? मिनट। समय हो गया जी 10। और नीचे दोनों चालों को घटा के लिखना है तो अब बात ये आएगी कि चाल तो है किलोमीटर में, समय है मिनट में। तो समय को घंटे बनाने के लिए 60 से करोगे भाई। 60 से 60 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार। तो घर से विद्यालय की दूरी है 2 किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी है 2 किलोमीटर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट ज्यादा हो, कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, और अपने सभी सोशल मीडिया पर अपने सभी फ्रेंडों को वीडियो शेयर करें। आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, ठीक है ना? और आगामी परीक्षाओं के लिए सफलता प्राप्त करेंगे। मुकेश 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है तो विद्यालय पहुंचने में उसे 6 मिनट का समय अधिक लगता है। अधिक लगता है इसका मतलब वो लेट हो रहा है। परंतु वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? पहली चाल क्या है? 10, दूसरी 12। अब हम निकालेंगे समय। एक बार तो 6 मिनट लेट हो गया, अगली बार 4 मिनट पहले पहुंच गया। तो दोनों का अंतर, इस बार दोनों क्या होंगे? प्लस, क्योंकि दोनों हैं अलग अलग तो अलग अलग हो जाते हैं प्लस। 10 लिख दीजिए। दोनों चालों का अंतर है 2, और इसको समय को घंटे बनाओगे, 60 से भाग करोगे
2 से 12 को काट दीजिए 6 बार, 60 से 60 कट गया, बचा क्या 10। तो इसका मतलब दूरी कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर की। दूरी कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर की रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। राजेश अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि आने जाने वाले समय में 24 मिनट का अंतर हो तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है। यहां आपको पहले ही टी निकाल दिया उसने भाई, अब आपको टी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 गुना 30 गुना 24, पट्टे में दोनों का अंतर 6, और इस 24 को बना दीजिए घंटे। 30 से कट गया 2 बार, 6 दूनी 12, 12 से 24 कट गया 2 बार, 24 दूनी 48। तो घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है, 48 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजय अपने घर से कॉलेज 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि आने जाने में 10 मिनट का अंतर हो तो कॉलेज से घर की दूरी क्या है। कॉलेज से घर की दूरी क्या है। पहली चाल है 25, दूसरी है 30, आने जाने में समय लग रहा है 10 मिनट, दोनों का अंतर है 5, समय को घंटे में बना दीजिए 60, 5 से 25 कट गया 5 बार, 30 से 60 कट गया 2 बार, और 2 से 10 को काट दीजिए 5, 5 पंजे 25। तो दूरी है 25 किलोमीटर पर। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व करें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाएं, कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।